रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब हो जाएगा कि अब स्क्वायर करके उसका एवरेज लेकर के उसका रूट ले लिया जाए, तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो एक एवरेज, वो भी एक तरह का एवरेज लेने का दो तरीका है, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव, जिसमें सब पॉजिटिव पॉजिटिव मिले वो जो है सम करके ऐड कर, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिलते हैं तो हो सकता है जीरो मिल जाए। ऐसे एवरेज को निकालने का तरीका है, उसको स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करके एवरेज ले लेते हैं तो उसको मीन स्क्वायर कहते हैं, और उसका रूट ले लेते हैं तो रूट मीन स्क्वायर। ध्यान में रखना, जैसे -2 है और +2 है, एवरेज जीरो होगा तो क्या करते हैं, -2 का स्क्वायर एंड +2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसको मीन स्क्वायर कहते हैं। और इसका जो रूट ले लेते हैं इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो AC का एवरेज वैल्यू जीरो होती है, हम लोग देख चुके हैं, हाफ लाइफ में भले इसकी वैल्यू आती है, पूरे एक साइकिल में वैल्यू जीरो आती है, लेकिन हमारा जो इफेक्ट है ये फुल साइकिल के लिए है, इसलिए हम इसका एवरेज वैल्यू लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, RMS वैल्यू ऑफ AC। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ AC? ये हमारे पास पता है कि हमारी जो AC है ये कंटिन्यूसली वेरिएबल, एक पॉइंट इसकी लगातार वैल्यू बदलती, जीरो से शुरू होती है, पीक पर पीक से घटते घटते जीरो, फिर दूसरी तरफ फिर पीक पे पहुंचती है, फिर जीरो, मीन्स इसकी ओवरऑल वैल्यू इसकी जीरो है, और एक बार भी इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। लेकिन हमें किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए लगातार वेरिएबल है, उसको हम अगर कहना होगा तो हम इसके लिए एक फिक्स क्वांटिटी बताना, हम जैसे बताते हैं 5 एम्पियर की करंट है, तो जो 5 एम्पियर की करंट होती है वह रूट मीन जब भी कभी लिखेंगे AC के लिए, DC के लिए 5 एम्पियर लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ 5 एम्पियर की करंट आ रही है तो इसका मतलब यह RMS वैल्यू है 5 एम्पियर। ये कभी रियल वैल्यू नहीं हो सकती, एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट हम कभी बता ही नहीं सकते क्योंकि लगातार वेरिएबल है। तो भले हम कह लेते हैं 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर एक्चुअली में RMS वैल्यू है, IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जब भी हम कभी वोल्टेज की बात करते हैं तो ये हमारा VRMS होता है, जो 220 वोल्ट की बात किया जाता है, ये 220 वोल्ट हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी पा ही नहीं सकते। इसका पीक वैल्यू पता कर सकते हैं, यही हम यहाँ हम यही रिलेशन निकालेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द IRMS वैल्यू एंड द पीक वैल्यू। IRMS वैल्यू और पीक वैल्यू में यही रिलेशन अभी हम लोग निकालेंगे, RMS वैल्यू एंड द पीक वैल्यू। तो RMS वैल्यू को हम कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं, ये पीक वैल्यू तो एक बार एक पॉइंट में मिलता है। तो पूरा इसका जो एवरेज वैल्यू है RMS वैल्यू, यही हमारा RMS वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करेंट, तो व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट? तो यू कैन नोट डाउन the RMS value of AC is that constant current, RMS value of AC is that constant value of current which produces the same heating effect, which produces the same heating effect in a resistor as is produced by the alternating current, as is produced by the alternating current for the same resistor and for the same time, for the same resistor and for the same time। हम यहाँ मान करके चलते हैं कि अब RMS वैल्यू अगर है, एक इसमें AC फ्लो कराते हैं और इसमें कंसीडर करते हैं कि रेसिस्टर है, इसमें करंट हमारे पास AC जा रही है, तो व्हाट विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड। और इसी में अगर एक कांस्टेंट वैल्यू एक DC सप्लाई करते हैं, दोनों की हीट सेम जनरेट करा करके हम इक्वलाइज करते हैं। तो थियरी से देखना
कि RMS वैल्यू का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट which produces the same heating effect in a resistor as is produced by the alternating current for the same resistor and for the same time. सेम टाइम में एक कांस्टेंट करंट जितना हीट प्रोड्यूस करती है AC भी उतना प्रोड्यूस करती है, दोनों को हम कंपेयर करके निकालते हैं। तो सपोज AC I is allowed to pass through a resistor. Suppose alternating current I is allowed to pass through a resistor. Then heat produced in small time dt, then heat produced in small time dt dH is equal to I square R dt टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, I स्क्वायर आर टी फार्मूला पता है, I स्क्वायर आर डी टी, I is equal to I naught here, I naught sin omega t का स्क्वायर आर टी, यहाँ लिखेंगे AC I is equal to I naught sin omega t, इसके पहले इसका इक्वेशन निकाल चुके हैं। दिस इज इक्वल टू I naught square sin square omega t R t. This is here. Therefore, total heat produced in one cycle a dt time में I R dt. Therefore, total heat produced in one cycle, यही होता एक साइकिल। तो दिस इज H BH, it is equal to I naught square R sin square omega t dt फ्रॉम 0 to t। ध्यान रखना, एक साइकिल में फ्रॉम 0 to t, और इसको कैलकुलेट करेंगे। दिस इज इक्वल टू I naught square R फ्रॉम 0 to t sin स्क्वायर ओमेगा t dt। एक हीट हमारे पास प्रोड्यूस हो रही AC के द्वारा। साइन स्क्वायर p लिख लेना। सो H इज इक्वल टू I naught स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा t dt फ्रॉम 0 to t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 dt। कुछ इस टाइप का जानते होंगे थोड़ा बहुत, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना थोड़ा सा, बायो वाले अगर हैं कितना ध्यान में रखना कि cos 2x होता है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखेंगे, एक्स के प्लेस पे ओमेगा टी है तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, इस तरह से हो जाएगा।
ये वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी फ्रॉम, जब इसको हम करेंगे क्या 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t, दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। अब डी टी का 1 का क्या होगा t माइनस कॉस ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन टी का कोफिशिएंट फ्रॉम 0 to t। इसको इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा जानना। सो दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, इसको हम ऐसे कर लें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट करेंगे तो सब तो जीरो ही हो जाएगा। तो अपर लिमिट में लिखेंगे t माइनस साइन, अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0 to 0 हो जाएगा। अपर लिमिट साइन 2 ओमेगा को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी अपॉन 2 ओमेगा, 2 ओमेगा को ऐसे ही रहने दें। अब तो ये हो गया, और 0 पुट करेंगे तो क्या होगा माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा। वैल्यू दिस कम्स आउट टू बी आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, it is t minus 4 t cancelled out. What is this minus sin 1 upon 2 omega sin 4 pi minus 0 है sin 4 pi की वैल्यू 0 होती है ना, sin 4 pi is 0, so this comes out to be I naught square r upon 2 t. This is the heat produced in one cycle through a resistor. This is the heat. If IRMS, यह हीट AC फ्लो हो रही है तब इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। If IRMS be the RMS value of current, RMS value of AC, then heat produced in time t H is equal to IRMS square R T। यहाँ लिख सकते हैं इन टाइम t फॉर सेम रेसिस्टर, फॉर सेम रेसिस्टर, तो हो जाएगा, इसको हम 1 कह लें और इसको हम 2 कह सकते हैं। दोनों सेम रेसिस्टर में हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं टी टाइम के लिए, तो दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ये हो गया। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 IRMS square RT it is equal to I naught square RT upon 2। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, RT कैंसिल्ड आउट, इट इज आल्सो कैंसिल्ड, RMS it is equal to I naught upon root 2। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी I naught upon root 2, ये वैल्यू यही हो जाएगी। इट इज
I0/√2 यही वैल्यू हमें मिल रही है। और √2 से डिवाइड अगर करें तो कितना मिलता है 0.707। इसको अगर करें तो कितना हो जाएगा, इट इज़ 0.707 I0। इसका मतलब कि I/RMS इट इज इक्वल टू I0/√2 इट इज इक्वल टू 0.707 I0। 1/√2 तो 2/√2 ना, तो 1.414 हाँ आ जाएगा 0.701। हाँ तो ठीक। ये कहने का मतलब कि जो RMS वैल्यू ऑफ करंट होगी, RMS वैल्यू ऑफ करंट, यह जो पीक वैल्यू होती है, ध्यान में रखना, ये पीक वैल्यू है उसका 70.7% होती है। मतलब अगर इसका जब एवरेज निकाला जाता है तो पीक करंट का 70.7% है। लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में अगर यह 5 एम्पियर है तो हम 5 एम्पियर मान करके उसको सेटिस्फाई हो जाते हैं। 5 एम्पियर का बिल हमें जितना हम यूज करें उतना बिल देना है। लेकिन हम अब चूँकि लगातार वेरिएबल है तो कुछ फिक्स है नहीं, तो हमें वेरीफाई करके देना भी तो है, बिल देना नहीं पड़ता बिजली विभाग को। तो कितना होना चाहिए, लगातार बदल तो रहा, तो हमें एक IRMS वैल्यू, तो जो भी वैल्यू निकाली गई है ये IRMS वैल्यू होती है। अगर हम 5 एम्पियर की बात जब करते हैं तो ये देखो ये 5 एम्पियर है और I0/√2 रियल में वो करंट कितनी होती है 5√2 होती है पीक वैल्यू। जब कभी हम छूते हैं तो झटका हमें लगेगा ये वाला, और 1 सेकंड में करीब छूने जाएंगे 5 एम्पियर तो लगेगा कितना 7 एम्पियर का करीब झटका लगेगा। 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 7 एम्पियर का झटका लगेगा। हम गए हैं, टच किए हैं कि 5 एम्पियर करंट आ रही है, लेकिन ये झटका जो पीक वैल्यू, इसीलिए AC ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अब लगातार बदल रही है पीक वैल्यू से, हम 1 सेकंड में 100 बार टकरा रहे हैं, इसी नाते ऐसे ऐसे हिलने लगती शरीर। अगर कोई AC को पकड़ता है तो पूरा हाथ ऐसे ऐसे, वो कभी DC पकड़ोगे तो एकदम ऐसे रहेगा, पर चिपका लेगा, कोई नहीं। AC जो है लगातार हिल जाओ। क्यों हिल जाते हो, क्योंकि लगातार बैरिंग कर रहा है। 1 सेकंड में मतलब भागने का समय नहीं, काम तमाम हो जाता। 5 झटका इसका ऐसे 220 एम्पियर है ना, लेकिन उसका जो शॉक लगता है 311 वोल्ट का लगता है, और 1 सेकंड में 100 बार लगता है। कहानी खत्म। ये चीज ये देख लेना, √2 वैल्यू, तो ये रिलेशन जरूर याद रखना। जो RMS वैल्यू होती है यह पीक वैल्यू का 70.7% होती है। इसी तरह से √2 वैल्यू ऑफ AC EMF, AC EMF अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ भी √2 वैल्यू ऑफ AC EMF, एक्चुअली AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है, लेकिन बुक में भी AC EMF लिख दिया जाता है। इतना कॉमन हो गया है, AC एक नाम दे दिया गया है, तो अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन उसको AC कह देने से एक नए करंट का बोर्ड हो जाता है, तो AC EMF कह दिया जाता है। AC EMF अल्टरनेटिंग करंट EMF नहीं है, AC EMF, AC का वोल्टेज। अब हम देखते हैं कि √2 वैल्यू ऑफ AC EMF है हमारे पास, तो इसमें भी वही है कि द RMS वैल्यू ऑफ √2 वैल्यू ऑफ AC EMF, नोट डाउन, √2 वैल्यू ऑफ AC EMF is that voltage, that constant voltage. √2 value of AC EMF is that constant voltage which produces the same heating effect
which produces the same heating effect in a resistor as is produced by the RMS voltage, as is produced by the alternating voltage, as is produced by the alternating voltage. So root mean is that constant voltage which produces the same heating effect in a resistor as is produced by the alternating voltage for the same resistor and for same time. For same resistor and for same time. फिर हम उसी तरह से करेंगे. Suppose AC is allowed to pass through a resistor. Suppose AC is allowed to pass through a resistor. If E be the alternating voltage, then heat produced in small time dt, E square upon R dt. वहाँ आप लोग पढ़ते थे V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है. यहाँ पे V के जब प्लेस पे हमारा E है, E स्क्वायर अपॉन R dt, एंड dH it is equal to E naught sin omega t अपॉन R dt. यहाँ पे हम लोग E is equal to E naught sin omega t, E is equal to E naught sin omega t, AC voltage. Therefore, total heat produced in one cycle, in one cycle. So it is equal to total heat produced one cycle from 0 to t, E naught square sin square omega t upon R dt. अब यहाँ फिर हम वही करेंगे, E naught square R sin square omega t dt फ्रॉम 0 to t. और इसको हम लोग जैसे अभी पहले में किए थे इंटीग्रेशन, वैसे ही करेंगे. Therefore H it is equal to E naught square upon R sin square omega t from 0 to t 1 minus cos 2 omega t upon 2. This is equal to E naught square upon 2R, और ये वैल्यू हो जाएगी t माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा फ्रॉम 0 to t आ जाएगा. नाउ हियर दिस इज E naught square upon 2R, upper limit minus lower limit sin 4 pi upon t into t upon 1 upon 2 omega minus 0 plus 0. इतना समझ में आ रहा है, कॉलेज ऐसा रिपीट हो रहा है. एंड दिस इज इक्वल टू E naught square upon 2R t माइनस 0. तो हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस हो रही है E naught square upon 2R, this is the heat produced into T. Now, if E RMS be the
if E RMS be the RMS value of AC EMF, then heat produced in time t in a resistor R H, it is equal to E RMS square upon RT. One है a two. From 1 and 2, from 1 and 2, E RMS square upon RT, it is equal to E naught square T upon 2R. And here T cancelled out, R cancelled, so E RMS it is equal to E naught upon root 2, and this is also equal to 0.707 E naught. मतलब हमें जब 220 वोल्ट की बात की जाती है कि हमारा E RMS होता है, ध्यान रखिए, और यह भी पीक वोल्टेज का 70.7% होता है। जब कभी हम 220 वोल्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब कि E RMS हमारा 220 वोल्ट है, और इट इज़ E RMS इट इज इक्वल टू E naught अपॉन रूट 2, तो पीक वैल्यू हो जाएगी 220 रूट 2, इट इज इक्वल टू 220 1.414, ये आता है 311 वोल्ट। ये ध्यान में रखना, इसका जो पीक वैल्यू है वह 311 वोल्ट होता है एक्चुअल वैल्यू इसकी, लेकिन हम 220 वोल्ट इसके आरएमएस वैल्यू को ही यूज करके डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसका 220 वोल्ट होने का मतलब कि यही आरएमएस वैल्यू हमारी होती है। एसी और डीसी, एसी करंट तो डीसी करंट हमें बैटरी वगैरह से मिलती है जो एकदम साइलेंट करंट होती है, लेकिन ये वायलेंट करंट होती है। एसी जो है ये वायलेंट है, यह सरफेस पे फ्लो होती है, ध्यान में रखना। और डीसी क्या होता है, डीसी अंदर से फ्लो होता है, तो सरफेस पे होता है, झटका भी बहुत मारता है। और देखते होंगे कि इसीलिए सरफेस पे फ्लो होता है, इसी नाते कभी भी एसी का एक तार देखोगे इसमें तमाम पतले पतले तार होते हैं, लेकिन डीसी का जो वायर होता है खाली एक वायर होता है। कहीं भी डीसी अभी लैब में जाओगे तो अभी प्रैक्टिकल के लिए जो भी किया जाता है सब एक तार होता है, सिंगल। अभी कहीं भी देखोगे पतला पतला तार, कितना भी पतला तार है उसमें भी कई पतला पतला होता है, देखिए हो ना तार, ये सब इसमें। तो इसमें जिसमें एसी फ्लो होती है उसमें तमाम पतले पतले तार होते हैं, क्योंकि सरफेस पे फ्लो होती है, तो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो बढ़िया से आराम से फ्लो। और अगर डीसी है तो एक तार सफिशियंट है। तो यह थोड़ा सा वेव की तरह चलती है ना, हाहाकार मचा देती है, और ये ऐसे चलती साइलेंट। दोनों बिजली ही है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग। ये ज़्यादा जानलेवा होती है।